दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट गुरु 9 में। बहुत साल पहले था क्रिकेट के मैदानों पर खिलाड़ियों अंपायर के हर फैसलों को मानने पर मजबूर होते थे, भले ही वो फैसला पूरी तरह से गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अब खिलाड़ियों के पास DRS के रूप में एक बड़ा हथियार रहता है। अगर किसी खिलाड़ी को लगता है कि अंपायर द्वारा किया गया फैसला गलत है तो वो उस फैसले को चुनौती दे सकता है। DRS का इस्तेमाल अगर सावधानी से किया जाए तो टीमों को काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन मैदान पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कुछ खिलाड़ियों ने ऐसे समय पर अंपायर के फैसले को DRS के द्वारा चुनौती दी जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अब तक के सबसे खराब DRS के फैसले के बारे में बताते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, वेल दोस्तों देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, जैसन होल्डर वर्सेस बेन स्टोक्स। दोस्तों 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दुनिया एक तरीके से थम सी गई थी। क्रिकेट पर भी इसका बहुत जबरदस्त असर देखने को मिला था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2020 के जुलाई महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। ये शुरुआत वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुई थी। इसके बीच शुरू हुए टेस्ट मैच सीरीज के साथ हुई। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेली गई ये सीरीज कई मायने में ऐतिहासिक थी। इस सीरीज के दौरान कई यादगार चीजें घटी, लेकिन इस सीरीज में वेस्टइंडीज टीम के कप्तान और ऑलराउंडर जैसन होल्डर के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। दरअसल सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन होल्डर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के खिलाफ 2 बार ऐसे रिव्यू का फैसला किया जैसे मानो उनकी नजर मैदान पर थी ही नहीं। मैदान के बाहर बैठा आदमी भी आसानी से देख सकता था कि गेंद पूरी तरीके से विकेटों के बाहर पिच हुई है। इसके बावजूद जैसन होल्डर ने बड़े ही जल्दी से 2 रिव्यू लिए और दोनों ही रिव्यूज बेकार गए। होल्डर ने टीम के 3 रिव्यू सिर्फ 11 गेंदों के अंदर ही बर्बाद कर दिए थे। होल्डर ऐसा क्यों कर रहे थे भाई साहब, किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। होल्डर के लाख कोशिशों के बावजूद बेन स्टोक्स का बल्ला नहीं रुका और उन्होंने पहली पारी में 176 रनों की लाजवाब पारी खेलने के बाद दूसरी पारी में सिर्फ 57 गेंदों में 78 रनों की तेज पारी खेली थी। ये मैच वेस्टइंडीज 113 रनों से हार भी गया था। नंबर 2, केन विलियमसन वर्सेस अजहर अली। दोस्तों वर्तमान समय में केन विलियमसन न्यूजीलैंड के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में एक गिने जाते हैं। इनकी क्रिकेट की समझ भी काफी जबरदस्त मानी जाती है। यही वजह है कि ये काफी कामयाब कप्तान भी है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने अंपायर के एक फैसले को चुनौती देकर हर किसी को हैरान कर दिया था और बाद में खुद भी शर्मिंदा हो गए थे। दरअसल इस टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान ने दूसरी पारी में काफी सही शुरुआत की थी और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को कामयाबी नहीं मिल रही थी। पारी के 22वें ओवर में पाकिस्तान के ओपनर अजहर अली न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हेनरी की गेंद को छोड़ते हुए उसे विकेट कीपर के पास जाने दिया। पहली नजर में दिख रहा था कि बॉल बिना बल्लेबाज को टच किए या बिना बल्ले को लगे काफी दूर से विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। इसके बावजूद केन ने गेंदबाज और अपने आसपास के कुछ खिलाड़ियों से बात करके कैच आउट के लिए अपील कर दी और DRS लेने का फैसला कर दिया। अंपायर ने पहली फ्रेम को देखकर अपना डिसीजन सुना दिया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता था कि गेंद बल्ले से काफी दूर से होकर गुजर गई थी। अंपायर का फैसला आने के बाद केन भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। नंबर 3, जुनैद खान वर्सेस श्रीलंका। जुनैद खान पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन इनके रिव्यूज लेने की कैपेसिटी सबसे खराब समझी जाती है। ये अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बिना मतलब के रिव्यूज लेने के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि कई मौकों पर रिव्यूज लिए गए हैं और DRS को बर्बाद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने अच्छी गेंद डाली। श्रीलंका के बल्लेबाज इस गेंद को खेलने में पूरी तरीके से चूक गए थे। गेंद जैसे ही विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची, पूरी पाकिस्तान की टीम उत्साहित होकर उछलने लगी। पाकिस्तान विकेट कीपर कप्तान ने भी बिना देरी किए गेंदबाज के साथ ही इशारों में बात करके रिव्यूज ले लिया। जब अंपायर ने रिव्यू और रिप्ले देखा तो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि गेंद बल्ले से काफी दूर से गुजर रही थी। इस रिव्यूज की वजह से पाकिस्तान टीम का जबरदस्त मजाक उड़ा। नंबर 4, अनिल कुंबले वर्सेस अजंता मेंडिस। दोस्तों 2008 में अनिल कुंबले की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंकाई दौरे पर गई थी। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 6 विकेट खोकर 600 रन ठोक दिए थे। इस दौरान श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा था। जवाब में खेलने आई भारतीय टीम की हालत शुरू से ही खराब रही और एक के बाद एक विकेट गिरते ही चले गए। एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से अनिल कुंबले का भी नंबर बल्लेबाजी में आ गया। जब भारतीय टीम का स्कोर 170 रन पर था तब अनिल कुंबले मेंडिस की सीधी और सपाट गेंद पर फंस गई और अंपायर ने उन्हें LBW करार दे दिया। ये वो दौर था जब DRS सिस्टम क्रिकेट में लागू ही किया गया था। अनिल कुंबले ने भी बिना देरी करते हुए
हुए अंपायर के फैसले को चुनौती दे दी। हर कोई अनिल कुंबले के इस फैसले से हैरान था क्योंकि गेंद बिल्कुल सीधी थी और सीधी अनिल कुंबले के पैड और काफी नीचे जाकर लगी थी। उनके बचने का कोई चांस नहीं दिख रहा था। खैर अनिल कुंबले ने रिव्यू लिया लेकिन बच नहीं पाए। अनिल कुंबले द्वारा लिया गया रिव्यू क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेकार रिव्यूज में से एक माना जाता है। ये मैच भारतीय टीम एक पारी और 229 रनों के अंतर से हार गई थी। नंबर 5, शेन वॉटसन का रन आउट के खिलाफ रिव्यू। दोस्तों अब तक आपने कैच आउट या फिर LBW के लिए रिव्यू लेते हुए देखा होगा, लेकिन शेन वॉटसन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच के दौरान इस तरीके से रिव्यू लिया कि भाई हर कोई हैरान रह गया। दरअसल शेन वॉटसन ने रन आउट के लिए रिव्यू लिया था, बेहद ही ड्रामेटिकल तरीके से आउट होने के बाद लिया था। इस मैच में हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से उस समय बल्लेबाजी कर रहे साइमन कॉटेज और शेन वॉटसन एक छोर पर थे। अब ये फैसला करना देखिए बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा बल्लेबाज आउट होगा। ऐसे में 93 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे शेन वॉटसन ने रिव्यू लेने का फैसला कर लिया। रिव्यू के बाद शेन वॉटसन को ही आउट करार दे दिया गया। शेन वॉटसन के इस रिव्यू को क्रिकेट इतिहास का सबसे मजाकिया साथ ही वाहियात रिव्यूज में से एक माना जाता है। कई एक्सपर्ट्स की तो ये भी राय है कि शेन वॉटसन को रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अंपायर खुद ही रन आउट कंफर्म करने के लिए थर्ड अंपायर के पास जाते। खैर अंपायर के आखिरी फैसले के बाद 93 रन बनाकर आउट होने के बाद भारी कदमों के साथ शेन वॉटसन मैदान से चले गए। नंबर 6, रिंकी पॉन्टिंग वर्सेस जोनाथन ट्रोट। दोस्तों एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को सस्ते में समेटने के बाद इंग्लैंड ने एलिस्टर कुक के शतक की बदौलत एक विकेट खोकर 227 रन बनाते हुए 56 रनों की लीड ली थी। इंग्लैंड काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा था। इसी दौरान दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रोट ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बैन की एक गेंद को खेलने से चूक गए थे। गेंदबाज LBW के लिए अपील करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया से बात करने के बाद तुरंत LBW पर अंपायर के लिए गए फैसलों को चुनौती दे देगी। रिव्यू में साफ साफ दिख रहा था कि एक तो गेंद की ऊंचाई ज्यादा थी, साथ ही विकेटों को भी साफ साफ मिस कर रहे थे। इस तरह इंग्लैंड दूसरे झटके से बच गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने खराब रिव्यू लेने के फैसले की वजह से अपना रिव्यू गवा बैठी थी। नंबर 7, मिसबाह उल हक वर्सेस डेविड वार्नर। दोस्तों पाकिस्तान टीम भले ही खेल में नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण हरकत करने तथा उसका मजाक बनवाने में हमेशा नंबर 1 पर ही रही है। क्रिकेट इतिहास की सबसे बेकार रिव्यूज लेने वालों में टॉप पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक का नाम आता है। दरअसल एक मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम आमने सामने थे। उस एरिया की ओर से एक छोर पर डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के हाथों में गेंद थी। आमिर ने गेंद डाली, फिर डेविड वार्नर ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो शॉट खेलने से चूक गई और गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। जैसे ही गेंद पीछे गई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपील करनी शुरू कर दी। खिलाड़ियों का हौसला देखकर मिसबाह भी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिव्यू लेने का फैसला कर लिया। मिसबाह उल हक के रिव्यू लेने पर डेविड वार्नर हंसने लगे। रिप्ले में सामने आने के बाद वार्नर की हंसी की वजह साफ हो गई, क्योंकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि गेंद बल्ले से काफी दूर से होकर गुजरी थी। तो दोस्तों ऐसे कभी भी हरकतें खुद पर ही भारी पड़ जाती है। आपको इस वीडियो में किस खिलाड़ी द्वारा लिया गया रिव्यू सबसे बेवकूफी से भरा लगा, जरा कमेंट करके बताएं उनके बारे में। साथ ही ये बताइए कि रिव्यू लेने के मामले में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आपकी नजर में कौन है। मैं जानती हूँ आप किसका नाम लेंगे, तो फटाफट उनका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।